Good morning guys, and welcome to my YouTube channel Helpline English by Imran Jalil once again. Viewers, it's Friday once again and I am back with 5 more and new phrases that I promised you to give every Friday, and that I am going to do inshallah every Friday. So here we are with 5 new phrases, some interesting phrases that are definitely going to improve your confidence level and boost your knowledge in English. But before that, I would like to request you to share, like and subscribe my channel Helpline English. Well, let's start. The first phrase that we are going to do today is the grass is always greener on the other side of the fence. The grass is always greener on the other side of the fence, which means if we say in Hindi or Urdu, दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं. Things that we look at from a distance always appear more attractive and more appealing. जो चीज़ें हम दूर से देखते हैं वो हमें हमेशा अच्छी, खूबसूरत और ज़्यादा लुभावनी लगती हैं. जो चीज़ अपने पास या अपने करीब होती है वो हमें इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, इतनी लुभावनी, इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है. इसलिए मजाक में कभी कभी कहा जाता है कि यू विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दैट द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस आप कहें या ना कहें, स्पोकन इंग्लिश में अगर किसी कॉन्वर्जेशन के बीच में आपने सिर्फ इतना भी कह दिया द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर, कोई भी अच्छी इंग्लिश जानने वाला समझ सकता है कि आपका क्या मतलब है. आपका मतलब हुआ आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसलिए ज़रा होशियार रहो, दूर से देखकर चीज़ के बारे में कोई राय मत बनाओ. ठीक, तो हो सकता है कि जो चीज़ आपके पास है या आपके पास करीब है वो उससे भी ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन दूर की चीज़ हमेशा ही अच्छी लगती है. एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. वेल, let's move on and take the second phrase today. Be good for nothing. Be good for nothing. Be के मैंने आपको फॉर्म्स भी बताए हैं, यूजेस भी बताए हैं कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो पर्सन या प्रोनाउन के हिसाब से कि फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है, या ही या शी या इट या आई या वी या यू है, तो बी का प्रेजेंट में अगर हम यूज़ करेंगे तो इज़ होगा, पास्ट में करेंगे तो वॉज और वर होगा, और इज़ एम आर ये प्रेजेंट में होगा और फ्यूचर में विल बी होगा. तो बी गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का नहीं, बिल्कुल निकम्मा, बिल्कुल बेकार, या कोई चीज़ जिसका कोई यूज़ ना हो, कोई चीज़ बिल्कुल बेकार है. दिस लैपटॉप इज़ गुड फॉर नथिंग. ये लैपटॉप बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है. ना स्टार्ट होता है, प्रोसेसिंग में बहुत देर लगती है, कोई फाइल खुलती नहीं है, डिलीट करो तो घंटों लग जाते हैं, डिलीट नहीं हो पाता है. इट्स गुड फॉर नथिंग मतलब किसी काम का नहीं है. कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है. योर बाइक इज़ जस्ट गुड फॉर नथिंग. तुम्हारी बाइक किसी काम की नहीं है. स्टार्ट करो तो बंद हो जाती है, लीवर दबाओ गियर बदलने के लिए तो गियर अटक जाते हैं, हेडलाइट जलती नहीं है, ब्रेक लीवर बिल्कुल नीचे ज़मीन से घिस रहा है. मतलब इट्स गुड फॉर नथिंग, किसी काम की नहीं है कि कहीं जा आ सके आदमी. दैट इज़ गुड फॉर नथिंग. एंड द थर्ड फ्रेज दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज़ द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज, ज़रा थोड़ा सा हंसाने वाला भी है. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. जो इंसान खुद कोई गलत काम करता हो, उसके अंदर खुद बहुत सारी गलतियां हों, वो दूसरे की आलोचना, दूसरे की को क्रिटिसाइज़ करे, कोई चोर कोतवाल से कहे कि भाई तुम बहुत रिश्वत लेते हो और ख़ुद सलाखों के पीछे हवालात में बंद हो, तो उसके मुंह से कैसा लगेगा ये. इट विल बी जस्ट लाइक द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक. तो ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के काम आता है कि भाई ये सिचुएशन, ये स्थिति तो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है. तो उल्टे चोर से मतलब ये नहीं है कि चोर उल्टा हो गया, सर नीचे टांगे ऊपर कर दी उसने, बल्कि सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है कि कोतवाल चोर को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है कि भाई तुम बड़ी रिश्वत लेते हो यार, और ख़ुद हवालात में बंद हैं चोरी के इल्ज़ाम में, जैसे कि बहुत नेक काम करके आए हैं. तो द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक इस सिचुएशन के ऊपर कहा जाता है. ये एक तरह की टिप्पणी होती है, एक तरह का रिमार्क होता है, हमारा रिएक्शन होता है किसी सिचुएशन को देखकर कि भाई ये बच्चे जो हैं टीचर की कमियां निकाल रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, जबकि गलतियां सबसे ज़्यादा खुद करते हैं और टीचर की ये गलती हो गई तो उसकी गलतियां बता रहे हैं. इस तरह की चीज़ को कहा जाता है द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक. उसके बाद आइए फ्रेज नंबर 4 फॉर टुडे.
गो स्पीचलेस, ये भी बहुत अच्छा फ्रेज है। गो स्पीचलेस का मतलब जैसे बोलती बंद हो जाना, सांप सूंघ गया, जुबान बिल्कुल ताले पड़ गए जुबान पर, अब मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा है, एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। यू ऑलवेज गो स्पीचलेस व्हेन ही आर्ग्यूज विद यू, तुम्हारी बोलती हमेशा बंद हो जाती है जब वो तुमसे बहस करता है, तुम मतलब उससे बहस नहीं कर पाते हो। एवरीबडी गोज स्पीचलेस व्हेन आवर बॉस आस्क्स दिस क्वेश्चन, हर एक की बोलती बंद हो जाती है जब हमारे बॉस ये सवाल पूछते हैं। ठीक, तो बंद हो जाती है, एवरीबडी गोज स्पीचलेस, ही गोज स्पीचलेस, लेकिन यू गो स्पीचलेस, आई गो स्पीचलेस, वी गो स्पीचलेस। लेकिन अगर यही बात पास्ट टेंस में कहेंगे, दैट डे यू वेंट स्पीचलेस, उस दिन तुम्हारी बोलती बंद हो गई थी, तुम्हें सांप सूंघ गया था, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तुमसे जवाब नहीं दिया गया। वाई डू यू गो स्पीचलेस व्हेन आई से दिस थिंग, जब मैं ये बात कहता हूं तो तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो जाती है, मतलब फिर तुम्हारे मुंह से कोई शब्द क्यों नहीं निकलते हैं, तो उसके लिए गो स्पीचलेस मतलब बोलती बंद, सांप सूंघ गया। एंड द लास्ट फ्रेज दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज call a spade a spade. Once again a very interesting phrase. Call a spade. दो बार आएगा, एक बार a spade, दोबारा a spade. Call a spade का मतलब होता है जो बात जैसी हो उसको वैसे ही कहना, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि किसी को कैसा लगेगा, कोई बुरा मानेगा, अच्छा मानेगा, बिना डरे हुए, निडर होकर वो बात वैसे ही कह देना। मैं आई ऑलवेज कॉल a spade, मैं हमेशा हर बात को जैसी होती है वैसे ही कह देता हूँ। पास्ट टेंस में आई डिडेंट मेक अ मिस्टेक, आई ओनली कॉल्ड अ स्पेड, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने जो बात जैसी थी उसको वैसे ही कह दिया। सो दीज वर द 5 phrases दैट वी हैव डन टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको शुरू से आखिर तक देखें, ये फ्रेजेस आपको हर फ्राइडे को मैं इंशाल्लाह 5-5 फ्रेजेस करके देता रहूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोगों को वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़े। लेकिन इनको देखिएगा ज़रूर, इनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑल अगेन इंशाल्लाह।